आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा अमेरिका का जो दोहरा रवैया अपनाता है आतंकवाद को लेके, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये सारी के सारी कंट्रियां जो भी इनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है वो है अमेरिका। अमेरिका इनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। ये अपने आप में कुछ नहीं है, इन जो भी कर रही है समझो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका से इन्होंने पहले परमिशन ली होगी, उसके बाद ये सब काम कर रहे होंगे। तो कनाडा इंडिया के रिलेशन खराब हुए उसके पीछे अमेरिका है, ना कि कनाडा है। दूसरी चीज है, अमेरिका और कनाडा दोनों के दोनों वहां पे दो खालिस्तानी रहते हैं, जिनको लेके अमेरिका और कनाडा इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने पे ये लोग लगे हुए हैं। एक है पन्नू, एक है निज्जर। निज्जर की हत्या हो चुकी है, किसी अननोन पर्सन ने उसकी गन गोली से मार के उसकी हत्या कर दी है। पन्नू को लिए ट्राई किया था सेम थिंग, लेकिन वो बच गया किसी भी तरह से। तो अमेरिका इस सब चीज़ों से बौखलाया हुआ है। अमेरिका इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इंडिया ने जो है उनकी टेरिटरी में उनकी सोवरेनिटी का वायलेशन करते हुए उनकी कंट्री में मतलब यूएस सिटीजन को असैसिनेट करने का ट्राई किया था। तो इसके लिए इंडिया जो है यूएसए जो है इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो नॉर्मल अमेरिका के सिटीजन तो था नहीं भाई पन्नू, अभी जो है निज्जर भी कोई नॉर्मल सिटीजन तो ना, इंडिया का खालिस्तानी था। इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिजिग्नेटेड कर रखा था। इंडिया ने उस पर कार्रवाई करने की मांग करी थी। यूएसए को बोला था, कनाडा को भी बोला था कि भाई आप पहले तो इनको इंडिया को सौंपिए, अगर आप इंडिया को नहीं सौंप रहे तो आप अपनी कंट्री में इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अमेरिका ने ना अपनी कंट्री में उनके ऊपर कार्रवाई की, ना उनको इंडिया सौंपा। तब जाके इंडिया ने अगर करा भी होगा, पहले तो इंडिया इन सब चीज़ों को सारे की सारी चीज़ों को खारिज करता है कि इंडिया ने ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन अगर इंडिया ने करा भी होगा तो उस वो इसीलिए करा होगा क्योंकि यूएसए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। हम सब जानते हैं कि यूएसए जो है, यूएसए के ऊपर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर यूएसए में 26/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए में, 9/11 का अटैक जो यूएसए में हुआ था, उसके बाद हम जानते हैं कि यूएसए ने लादेन जो उसके पीछे मास्टरमाइंड था उसको ढूंढने के लिए अफगानिस्तान में 10 सालों तक रहा। हो अफगानिस्तान में 10 सालों तक रहा, पहले उसको मारा, उसके बाद 10 सालों तक अफगानिस्तान में रहा, पूरी की पूरी अफगानिस्तान की सोवरेनिटी का वायलेशन करते हुए अफगानिस्तान की कंट्री को बर्बाद कर दिया। वहां पे अफगानिस्तान की सोवरेनिटी का इन्होंने ख्याल नहीं किया। सेम काम जो है इजराइल भी करता है, सेम काम यूएसए इजराइल दोनों की दोनों कंट्री है। लेकिन जब दूसरी कंट्री अपने टेररिस्ट को ढूंढते ढूंढते इनकी कंट्री में जा रहा है तो तब जाके इनके लिए जो है अपनी कंट्री में तो इनकी सोवरेनिटी आ जा रही है, और जब ये दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पे इनके लिए कोई सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है। ये अमेरिका के दोहरे चरित्र को दर्शाता है कि अमेरिका किस तरह से आतंकवाद को लेके नॉन सीरियस है। अमेरिका सिर्फ एक चीज कहता है कि अगर आतंकवादी अगर एक्टिविटीज कोई हमारे ऊपर कर रहा है तो वो आतंकवाद है। अगर कोई आतंकवादी जो है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर आतंकवाद फैला रहे हैं तो वो अमेरिका के लिए कोई आतंकवादी एक्टिविटी नहीं है। इवन अमेरिका ऐसे आतंकवादियों का यूज करता है दूसरी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, जैसे वो निज्जर और पन्नू की यूज कर रहे हैं। ये पन्नू और निज्जर खालिस्तानी है, इंडिया ने इनको डिजिग्नेट कर रखा है, लेकिन अमेरिका कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये अमेरिका में कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैला रहे हैं और अमेरिका को मतलब नहीं है दूसरी कंट्री में ये क्या कर रहे हैं। इवन अमेरिका इनको प्रमोट करके इनका यूज कर रहा होगा इंडिया में जो खालिस्तानी मूवमेंट है उसको बढ़ावा देके इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। क्योंकि टाइम टू टाइम जो है जब इंडिया जो है जैसे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो जानबूझ के यूएसए ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि हम जो एक खालिस्तानी मुद्दा है या जो इस सेंसिटिव मुद्दे हैं ये हम उठा देंगे, आप ब्रिक्स में पार्टिसिपेट मत कीजिए। लेकिन इंडिया ब्रिक्स में जा रहा है तो अमेरिका ने उधर से क्या करना, एक उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो ये सब अमेरिका की हरकतें हैं। अपना आतंकवाद सिर्फ इनके लिए, अगर कोई इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है तो वो इनके लिए आतंकवादी है, अदरवाइज इनके लिए कोई आतंकवादी नहीं है। बाकी सभी ह्यूमन राइट वायलेशन करते हुए दूसरी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका माहिर है। जय हिंद, जय भारत।